गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और इस बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एंगर मैनेजमेंट पर बात करने वाला हूँ। बिल्कुल अनकट, अनएडिटेड। एंगर आज की दिनचर्या की, आज के लाइफस्टाइल की, आज के जीवन का एक बहुत ही ऑल एनकम्पासिंग, सर्वव्यापी एक फिनोमेना है, एक एसेंशियल नेसेसरी इविल है जिसे हम सभी को स्वीकार करना है, जो हमारे जीवन में है। और कोरोना के बाद ये एंगर, ये इंटॉलरेंस, ये फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा परिलक्षित होने लगा है इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। जीवन के सभी आयामों में हम लोग देखते हैं कि लोग जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं, जल्दी एंग्री हो जाते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि एंगर कैन मेक यू अनडूइंग। एंगर जो है, क्रोध है, गुस्सा है, वो आपकी अनडूइंग कर सकता है, आपको स्वयं को हार्म पहुंचाता है। अगर आप राइट कॉज के लिए भी, सही बात के लिए भी अगर आप गुस्से में हैं, अगर आप एंग्री हैं और उसमें यू एटर रॉन्ग वर्ड्स, तो फिर उसका एक इफ़ेक्ट ये होता है कि वो उल्टा आप ही पर आ जाता है और राइट कॉज के लिए गलत वर्ड्स चुन लिए जाते हैं जब, तो जो डिफ़ॉल्टर है, जिसने गलती की है, वो विक्टिम बन जाता है और संवेदना, लोगों की सिंपैथी, सहानुभूति उसकी ओर चली जाती है। तो एंगर क्यों होता है? एंगर सबसे पहले अपने मन के अनुसार, अपनी अपेक्षा के अनुसार मनवांछित जब कार्य नहीं होते हैं, मनवांछित गति से कार्य नहीं होते हैं, आप जिस तरीके से आपको लगता है कि ये काम का सही तरीका है, उस तरीके से, उस स्पीड से जब कार्य नहीं होते हैं, तो एक क्रोध, एक एंग्विश, एक आवेश, आपके मन में एक फ्रस्ट्रेशन आता है और वो जो है वर्ड्स में, वो आपके एंगर में रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि वो बॉटल्ड अप, जब ये होता है, बॉटल्ड अप फीलिंग है, तो वो डोमिनेट, वो आगे चल के वर्ड्स में आप उसको जब ये करते हैं, जब उसको अनबॉटल करते हैं, तो वर्ड्स में ये होता है। मानव मन जो है, मानव शुरू से ही एक दूसरे पर डोमिनेट करना चाहता है, सभी चीज़ों पर डोमिनेट, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। हर व्यक्ति थिंग्स को डिक्टेट करना चाहता है, जब डोमिनेट करना चाहता है, तो एक तो ये कारण एंगर का होता है, जब उसके मनोनुकूल कार्य नहीं होता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति पर्पसफुली, रिपीटेडली किसी कार्य को, किसी प्रोसेस को सही ढंग से नहीं करता है, तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन जो है, आपका जो एक एंग्विश है, जो आपकी लाचारी, आपकी हेल्पलेसनेस, आपके मन की, जो अंतर्मन की पीड़ा है, वो गुस्से के रूप में, एंगर के रूप में प्रकट होती है। ये दोनों केसेस हो सकते हैं। दीज आर द टू साइड्स ऑफ एंगर। उसको डील कैसे करना है? सबसे पहली बात है एंगर को किस तरह से, एंगर का मैनेजमेंट करना है। जैसे हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि मुन्ना भाई MBBS में या 3 इडियट्स में बोमन ईरानी साहब ने जो भी रोल किए, उसमें वो या तो मुस्कुराते थे, स्माइल करते थे, या हंसते थे। फिल्मों में हम लोग पानी पीते हुए देखते हैं, ठंडा पानी पिलाया जा रहा है जो गुस्से में है, या उल्टी गिनती करने के बाद भी साइकोलॉजिस्ट करते हैं 10, 9, 8, 7, ऐसे हम लोग उल्टी गिनती करते हैं। मुझे ये भी लगता है कि उससे भी बड़ा एक, आप ये सोचें कि हम लोग इस पृथ्वी पर हैं और ये पृथ्वी अंतरिक्ष का, पूरे गैलेक्सी का, पूरे यूनिवर्स का कितना स्मॉल पार्ट है, और उस पृथ्वी पर हम लोग 8 बिलियन लोग रहते हैं। तो पृथ्वी एक वन ऑफ द टाइनीएस्ट पार्ट है उस पूरे गैलेक्सी का, पूरे यूनिवर्स का, और उसमें हम लोग कितने टाइनी, हम लोग कितने छोटे हैं। तो हमारा एंगर कितना छोटा है, हमारे अंतर्मन की पीड़ा कितनी छोटी है। और उसे आप दूसरी तरह से, तब आपको ये रियलाइज़ होगा, अपनी लघुता का एहसास होगा कि मैं क्यों इतना एंगर में, या क्यों इतना, इससे ब्रह्मांड को, इससे यूनिवर्स को, इससे पृथ्वी को क्या पॉजिटिव या नेगेटिव मिलने वाला है। नेगेटिव भी मिलने वाला है, पॉजिटिव तो कुछ नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ के अगर 8 बिलियन पॉपुलेशन को आप देखते हैं, पृथ्वी के 8 अरब जनसंख्या को देखते हैं, तो फिर भी आप ये देखें कि उस वॉल्यूम में मैं कहाँ हूँ, मैं कितना छोटा, उसका कितना लघुतम पार्ट हूँ। तो ये तो एक बात हुई। लेकिन आप ये मान के चलिए कि उस एंगर का, उस गुस्से का अंत जो है, अगर
जिस तरह से रोड रेजेस के केस होते हैं, जिस तरह से ये बातें होती है, अगर दोनों पक्ष एक ही प्रकार से बिहेव करने लगता है तो दैट टर्न्स इनटू अ क्वारल, स्ट्रगल, राइट, कुछ भी हो सकता है, एक बहुत बहुत बड़ी हिंसा, रक्तपात, इट नेवर एंड्स। आप इसे फिल्मों में भी देखते होंगे, पुराने समय में भी देखते थे, रंजिशें जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इट एंड्स ऑन मर्डर, it ends on any kind of revenge, and it never ends. It's a never ending process. If you take revenge, it's a never ending process, and you go into that whirlpool, उस भंवर में आप चले जाते हैं। आप अगर रिवेंज का प्रतिशोध या फिर आप उस तरह से करते हैं डैमेज करने की कोशिश, तो सबसे पहले तो आप अपने इनर सेल्फ को डैमेज करते हैं। उसके बाद फिर वो इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वन अपमैनशिप पॉइंट्स स्कोर करने में हमेशा तो वो एक विचलन हो जाता है, एक डाइवर्जन हो जाता है, आप अपने मूल उद्देश्य से, अपने मूल स्पिरिट से भटक जाते हैं। लेकिन उसका दूसरा पार्ट है कि इफ़ व्हेन यू आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ दैट एंगर, जब कोई आप पर गुस्सा हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि कवार्डिस दिखाना है, एक बुज़दिली दिखानी है। आपको सबसे पहले अपने बॉडी लैंग्वेज को फर्म रखना है। यू हैव टू स्टैंड अप फर्मली, यू हैव टू सी आई टू आई विद दैट पर्सन, उस व्यक्ति से आई टू आई देखना है, लेकिन वर्ड्स कम से कम अटर करने। क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं, जब व्हेन यू आर एंग्री, जब आपका माइंडसेट बिल्कुल उस तरह से बिल्कुल एंगर, झुंझलाहट, गुस्से में काम कर रहा है, तो अच्छे वर्ड्स, नेचुरल है कि पॉजिटिव वर्ड्स नहीं आएंगे, और आप जो भी बोलेंगे उसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो उस समय बिल्कुल लेकिन बज़ मत कीजिए अपने उससे। अगर इफ़ यू आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ दैट एंगर के सिचुएशन में, आप जब आपको कोई बुली कर रहा है, कोई आप पर गुस्सा रहा है, तो फिर स्टैंड फर्म। और अगर आप अनफेज्ड रहते हैं, अविचलित रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं, या जेंटल स्माइल के साथ और कम से कम शब्दों में अगर आपको अटर करना है, डोंट अटर एनीथिंग। आपको अगर कुछ कहना है तो यही कहिए कि आप उस व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से ही कहिए कि आई कैन रिप्लाई इन इक्वल मेजर, मैं आपको बराबर समान रूप से प्रतिकार कर सकता हूँ, लेकिन आई एम नॉट चूजिंग टू डू सो, मैं ये चुन नहीं रहा हूँ, मैं भी प्रतिकार कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह मैं उस रास्ते को नहीं अख्तियार कर रहा हूँ। कम वर्ड बोलना, बॉडी लैंग्वेज को फर्म रखना और अनफेज्ड रहना, विचलित नहीं होना, ये बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर एट द रिसीविंग एंड। लेकिन जो रिएक्शन होने लगता है, रिएक्शंस एंड काउंटर रिएक्शंस, तो दैट बिगिंस अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी उसका अंत नहीं हो पाता है। तो एंगर का सबसे अच्छा उपाय जो है वो यही है कि हमेशा ये सोचिए कि इस पूरे यूनिवर्स में कितनी लघुता है। जो अहंकार, जिस ईगो या जिस डोमिनेशन के व्यू से लोग अपने एंगर को प्रकट करते हैं, या अपने को कट अबव द रेस्ट समझ के, तो वो बिल्कुल एक हार्मफुल एंगर है, और वो एंगर उस व्यक्ति का या उस समूह का अनडूइंग कर सकता है, उनका सर्वनाश कर सकती है। तो जब भी एंगर आए, कीप इट टू योर सेल्फ। सबसे बड़ी बात है कि डोंट अटर एनीथिंग। उस वक्त खास करके आप अपने मित्रों से भी किसी से कोई स्टेटमेंट नहीं दें, क्योंकि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि इन दैट नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, व्हेन यू आर एंग्री, यू आर इन ए नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, देन इन दैट नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड यू कैन से सो मैनी अनचैरिटेबल वर्ड्स। आप बहुत सारे ऐसे अनप्लेजेंट चीज़ें बता सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बातें बता सकते हैं जो बाद में कहा जाता है कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। तो आप यू मे अटर सच काइंड ऑफ वर्ड्स जो बाद में आपको, यू हैव टू ईट दोज वर्ड्स। ये शब्द जो हैं, हमारे शब्द, वो हमेशा इस यूनिवर्स में रहते हैं, तो बाद में रिपेंट करना पड़े कि मैंने ऐसा उस समय इन अ फिट ऑफ रेज कर दिया। और जो वायलेंस हो जाती है वो तो दैट इज़ द मोस्ट कंडेनेबल, दैट इज़ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा निंदा उसकी करनी चाहिए कि वो रेज को वायलेंस पर आता है, और वायलेंस और प्रतिकार और प्रतिशोध जो है वो एक पश्चाताप पर अंत होता है, एक रिपेंटेंस पर अंत होता है। लोग जीवन भर पछताते हैं, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, जिसे कहा जाता है। तो कभी भी एंगर में तुरंत रिएक्शन नहीं दें। अगर आप रिसीविंग एंड पर हैं, इफ़ योर इनर सोल इज़ बीइंग हर्ट, तो यू कैन रिप्लाई फर्मली बट जेंटली। डू नॉट स्वेयर, फर्मली बट जेंटली यू कैन रिप्लाई,
आप अनफेज्ड रहिए, आप अप्रभावित रहिए, आप अविचलित रहिए, और बॉडी लैंग्वेज भी फर्म रहनी चाहिए, और मैक्सिमम यू कैन से दैट आई कैन रिप्लाई इन इक्वल मेजर बट आई डू नॉट चूज़ टू डू सो। तो इस प्रकार से एंगर का ये किया जा सकता है। और हमारे पास कितने ही उदाहरण हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध ने जब वो नालंदा की ओर जा रहे थे तो अंगुलीमाल जैसा राक्षस था जिसने 1000 लोगों के उंगलियां काटी थी और उसका माला वो धारण करता था, इसीलिए अंगुलीमाल नाम भी था। तो लॉर्ड बुद्धा के जेंटलनेस को देखकर, व्हेन लॉर्ड बुद्धा वाज अनफेज्ड ही वाज स्माइलिंग, तो उनके जेंटलनेस को देखकर वो बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है, इनका भक्त बन जाता है। उसी तरह अगर कोई बैट्समैन में बैटिंग पिच पर उतरता है और देयर आर सो मेनी छींटाकशी होती है, स्लेजिंग होती है, तो इफ़ यू आर अनफेज्ड, इफ़ यू फोकस ऑन द बॉल, इफ़ यू फोकस ऑन द गेम, तो जो परपिट्रेटर्स ऑफ ये हैं, जो उनके कारण हैं, जो आपके एंगर को पैदा करने के कारण हैं, उनकी अनदेखी करते हैं, तो वो भी एक सही हो जाता है। और उस सिचुएशन से निपटने का, जब आप किसी, जो जैसा मैंने सबसे पहले कहा था कि जब व्हेन समवन क्रॉसेस द लिमिट एंड डज इट पर्पसफुली, जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो फिर डू नॉट चूज़ दैट मोमेंट। बाद के समय में जब वो व्यक्ति सही स्टेट ऑफ माइंड में है, तब आप, और जब आप भी सही स्टेट ऑफ माइंड में हैं, तब आप उसे बुलाकर उसके साथ एक लॉन्ग टॉक कीजिए, कन्वर्सेशन, कंसल्टेशन, डायलॉग सभी एंगर को, सभी गुस्से का रामबाण है, सभी गुस्से को बाहर करने का, उनके कारणों को वीड आउट करने का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा टूल है। तो जब आपका स्टेट ऑफ माइंड भी कूल एंड काम हो जाता है, जब उनका भी स्टेट ऑफ माइंड, सामने वाले व्यक्ति का भी स्टेट ऑफ माइंड कूल एंड काम है, एंड व्हेन ही और सी इज़ एक्सेप्टिंग योर पॉइंट, तब यू कैन हैव द डायलॉग। बातचीत से उसका रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन इसका मतलब कवार्डिस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव बीन टेम्ड। ये उस तरह से नहीं देखना चाहिए। और लोग उसी तरह से देखते हैं कि वन अपमैनशिप के नज़रिए से कि मैं डोमिनेटेड नहीं होऊंगा, मैं टेम्ड नहीं होऊंगा। तो फिर ऐसी बातें आती है, वो प्रतिकार की बातें आती है, और स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ता जाता है। डिग्री हर वो एक गियर कैसे गाड़ी बदलती है, उसी तरह वो बढ़ता ही जाता है, और अंत में एक बहुत बड़े स्केल पर आ जाता है, जो एक बहुत छोटी शुरुआत होती है। कैसे कहा जाता है कि आँखों का तिनका जो है बाद में एक ये बन जाता है, घाव नासूर बन जाता है। उसी प्रकार से किसी छोटी बात को अगर दोनों पक्ष तूल देने लगता है, अगर आप उसे अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में, अपने माइंडसेट में, अपने माइंड में, अपने इनर कॉन्शसनेस में स्थान देने लगते हैं, जो स्थान वो डिजर्व नहीं करता है वो घटना, तो फिर धीरे धीरे आपके इनर सोल तक वो जाता है, आपके सब कॉन्शसनेस तक जाता है, एंड यू हैव द फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ट। तो ये बात अभी कोरोना के बाद हम लोग सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, टीवी डिबेट्स में भी देखते हैं, एवरीवेयर पीपल आर रेडी टू बीइंग हर्ट, और ये तैयार रहते हैं अपनी संवेदनाओं को, अपने इमोशंस को स्लीप पर लेकर रखते हैं, और वो तुरंत घायल हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। तो हमें बहुत इस बात को ये समझना है कि हम लोग, ये पृथ्वी ही कितना टाइनी पार्ट है पूरे यूनिवर्स का, और हम लोग 8 बिलियन लोग जो हैं, कितने छोटे, उसमें कितने लघु, हमारा एग्जिस्टेंस कितना छोटा है, कितना मिनिस्क्यूल है। तो फिर क्यों हम एंगर में, और क्यों हम किसी को डोमिनेट करने में, या फिर अगर विक्टिम है तो फिर क्यों उस विक्टिमहुड से बाहर नहीं निकलें, और क्यों अपने इमोशंस को रेन इन नहीं करें, और क्यों नहीं एंगर के मैनेजमेंट करें। दोस्तों याद रखें, जिन लोगों ने एंगर के मैनेजमेंट किया है, और जिन लोगों ने उस वक्त कम से कम शब्द बोला है, कम से कम ये किया, उनके रिश्ते, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमेशा अच्छे रहे हैं। चाहे वो कार्यस्थल हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, माता पिता के साथ, अपने परिवार में, कहीं पर भी उनका हमेशा एक बेहतर मानवीय संबंध उन्होंने निभाया है। और इस बात को कभी अपने स्वाभिमान से, अपने अभिमान से नहीं जोड़ें। और जब राइट टाइम आए, राइट अपॉर्चुनिटी आए, जैसे कहा जाता है कि आप अपने कार्यों से किसी का जवाब दे सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस से जवाब दे सकते हैं। तो एंगर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। व्हेन एंगर टेक्स ओवर, जब एंगर आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो फिर यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और ये द्वंद्व, जो डुअल जो है, ये जो संघर्ष है, वो उसकी परिणति बहुत बुरी होती है। उसकी परिणति किसी भी नेगेटिव, कहीं तक हम लोग कल्पना कर सकते हैं, वहाँ तक उसकी परिणति होती है। और फिर पुष्ट दर पुष्ट
ईयर दर ईयर वो चलता रहता है। तो कभी अपने एंगर को मैनेज करें, और जब भी एंगर आता है तो एटलीस्ट उस समय कोई ऐसा वर्ड अटर नहीं करें, टाइम को पास होने दें। उसके बाद फिर उसके जब सही समय आता है तब डायलॉग से और अपने एक्शन से उन बातों का जवाब दें। आशा है दोस्तों मैंने ये बिल्कुल अपने हार्ट से आई हैव स्पोक आउट माय माइंड, और मैंने इसको कभी मैं एडिट करता भी नहीं हूँ, और कभी मैंने जो भी बोला है आशा है इसमें से कुछ बातें आपके लिए उपयोगी होगी। तो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखें, एंगर जो हमारा टेम्परामेंट है, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारे कार्य हैं उनको धूमिल कर सकता है। एंगर का हमेशा मैनेजमेंट करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिसीविंग एंड पर रहें और बिल्कुल एक कवार्डिस, एक बुज़दिली दिखाएं। आप एंगर का मैनेजमेंट करें लेकिन फर्म रहें, अपनी बातों को रखें, कम वर्ड्स में रखें, डोंट अटर एनीथिंग। और समय के बाद, एक समय बीतने के बाद, उस एंगर का मोमेंट पास होने के बाद तब अपना रिएक्शन दें, उस समय कोई रिएक्शन नहीं दें। और फिर से एक बार आप सभी को एक हेल्दी लाइफ का, एक सुखमय जीवन की शुभकामना देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय।